बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने आखिरी दौर में है। मंगलवार की वोटिंग के बाद रण पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के परिणाम आने लगेंगे। इनमें यह बात बताया जाएगा कि बिहार और विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीतेगा और एनडीए महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। 2025 के एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले यह जानना दिलचस्प है कि पिछले चुनाव 2020 में एग्जिट पोल के अनुमान क्या थे और वह वास्तविक चुनावी रिजल्ट से कितने अलग थे। 7 नवंबर 2020 को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल जारी हुए थे तब अधिकांश ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, मगर एक्चुअली रिजल्ट ठीक इसके उलट रहा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। टुडेस चाणक्य और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया जैसे बड़े एग्जिट पोल ने महागठबंधन को भारी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया था। टाइम्स न्यूयॉर्क सी वोटर, एबीपी न्यूज़ सी वोटर और ईटीजी सहित कई अन्य एग्जिट पोल ने कांटे की टक्कर या त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी। इसमें महागठबंधन को हल्की बढ़त दी गई थी। जैसे टाइम्स नाउ सी वोटर ने महागठबंधन को 120 सीटें और एनडीए को 116 सीटें दी थी। इन अनुमानों से उलट 10 नवंबर 2022 को घोषित वास्तविक परिणाम में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए ने 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। वास्तविक परिणाम में एनडीए को 125 सीटें मिली, भाजपा 74, जेडीयू 43, वीआईपी 4, हम 4, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जिसमें राजद 75, कांग्रेस 19, सीपीआई माले 22, सीपीआई सीपीएम 4। यह बिहार चुनाव इतिहास में एग्जिट पोल की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि परिणाम अधिकांश भविष्यवाणी से बिल्कुल विपरीत रहे थे। 2025 में दोनों गठबंधनों के अलायंस पार्टनर में अहम बदलाव हुए हैं, जिसने इस बार की एग्जिट पोल की सटीकता पर नज़र रहेगी। पिछली बार एनडीए में शामिल हुए मुकेश साहनी की वीआईपी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है। 2020 में अकेले लड़ने वाली चिराग पासवान की रामविलास लोजपा इस बार एनडीए का हिस्सा है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए से चुनाव लड़ रही है। 14 नवंबर 2025 को मतगणना के बाद ही साफ होगा कि बिहार में सत्ता किसकी बनेगी। इससे पहले 11 नवंबर की देर शाम को जारी होने वाली एग्जिट पोल की नतीजे में अनुमानों की झलक मिलेगी। हालांकि क्या इस बार एग्जिट पोल सटीक होंगे या फिर पिछली बार की तरह फुस साबित होंगे, यह परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। एग्जिट पोल वह सर्वे होता है जो मतदान केंद्र से निकलते समय वोटरों से पूछताछ कर लिया जाता है। इसका मकसद यह जानना होता है कि किस पार्टी को जनता का कितना समर्थन मिला है। हालांकि यह शरीफा अनुमान होता है, कई बार इसके नतीजे गलत भी साबित होते हैं। इस आखिरी चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है। कुल 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में ये मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। इसके अलावा जातीय समीकरण की चर्चा और विकास के वादों ने माहौल को गर्म बनाए रखा। पहले चरण की वोटिंग में 64% मतदान हुए थे। ये अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। इस बिहार के 7.4 करोड़ वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 131 सीट है, जिसमें बीजेपी के पास 80, जेडीयू के पास 45, एचएएम के पास 4 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। वहीं महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं। इसमें आरजेडी के पास 77, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई के पास 11 और सीपीआई व सीपीएम के 2 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सूरज पार्टी और असाउद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मैदान में है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को सीमांचल की 5 सीटों पर जीत मिली थी, जहां इस बार दूसरे चरण में मतदान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 5वीं बार सत्ता में वापस की कोशिश कर रहे हैं,
जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री।